सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या कर रही हो राधिका? क्यों बीच में आई तुम? सरपत जी, गणपति बप्पा ना विघ्नहर्ता होते हैं, तो आप प्लीज बोलू भाई और देवेंद्र जी को गणपति जी को लाने जाने दीजिए। गणपति जी घर में आएंगे ना तो सबके विघ्न दूर हो जाएंगे। आज तो मेरे सामने का विघ्न तुम हो राधिका, और देखो मैं तुम्हारे साथ आज क्या क्या करती हूँ। ठीक है दामाद जी, जाके आप गणपति बप्पा को ले आओ, लेकिन आप वो ही कुर्ता पहन के जाओगे जो हम लेकर आए हैं। दिव्यम जी प्लीज। पापा के साथ साथ रानी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स का भी इंतजार है हमें। कली कली जी, सेल्फी से टाइम मिले तो कुछ काम भी कर लो। ब्रिज। हाँ माँ। तुम ना जरा दोनों गणपति जी का आसन सजा दो, मैं जरा देख के आती हूँ कविता सुजाता काम कर रही है, वो क्या कर रही है। सारे इस राधिका को इतना सुनाते हैं, लेकिन सारे जरूरी काम इसी को देते हैं। मैं भी देखती हूँ कि गणेश जी की माला ये कैसे बनाती है। सुजाता, तुम्हारी पढ़ी लिखी सुंदर परफेक्ट बहू का क्या ही फायदा? सारा काम तो हमें ही करना पड़ रहा है। कम से कम उस गोलमुखी के राज में हम आराम तो कर पाते थे ना। भाभी, अब क्या आपके आराम के चक्कर में हम अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दें? वाह सुजाता, अब तो बड़ी आबाद है ना तुम्हारी मुन्ना की जिंदगी। सुख है ना चैन, नरक में जी रहा है तुम्हारा बेटा, नरक में। खुद तो डूबे और पूरे परिवार को लेकर डूब गई हो तुम। भाभी, यहाँ से गुलाब जामुन का कटोरा कहाँ गया? यहीं तो रखा था हमने। किचन में तो नहीं रख के आई? किचन में नहीं, हमने। चलो जाके देखते हैं। हाँ। वैसे भी आजकल बहुत भूलने लगी हो तुम। देख लेते हैं, चल के चलिए। भाभी, हम आपसे कह रहे हैं, हमने कटोरा यही। सुजाता, तुम्हारी आंखें ये बटन, ये तो है कटोरा। भाभी, हमारे साथ साथ आपने भी देखा था ना। आपकी भी आंखें या बटन? तुम हमेशा मुझे क्यों बोलती हो? तुमने देखा नहीं पहले? अरे दोनों की चबड़ चबड़ खत्म होगी तो काम शुरू होगा ना। त्योहार के दिन तो काम कुछ कर लो, मुंह कम चलाओ और हाथ ज्यादा। गणपति बप्पा जी आने वाले हैं, उनके आने से पहले ये सारा काम खत्म होना चाहिए। जी माँ जी। जी मम्मी जी, नहीं शुरू करो। जी। बातें करती रहती 24 घंटे। माला तो अच्छे से बन गई है, एक बार भाभी से पूछ लेते, कहीं उन्हें तो कोई मदद नहीं चाहिए। हम कुछ मदद कर दें आपकी? हाँ हाँ टिफानी जी, कितना सारा काम है, आप मदद कर देंगी तो जल्दी हो जाएगा ना। आप ये हम पत्ते देख रहे हैं, आप थाल सजा दीजिए और ये फूल से भी आसन सजा दीजिए। जी।
अच्छा बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें राधिका। अब जब मक्खियाँ और चींटियाँ भगवान की माला को दूषित करेंगे तब देखते हैं कि तुम्हारी अच्छाई किसे नजर आती है। अरे राधिका यहाँ काम कर रही है, लगता माला बना दी उसने। ये क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान की माला पर इतनी मक्खियां बिनबिना रही है। हे भगवान, लगता है गणेश जी को ये माला स्वीकार नहीं है, तभी तो पहनाने से पहले ही अशुद्ध हो गई। स्वीकार भी कैसे होगी? माला राधिका ने जो बनाई थी। माँ जी, देख लिया ना आपने, गणेश जी को भी पता है कि राधिका का मन काला है, इसलिए उन्हें ये माला स्वीकार नहीं है। लेकिन अब क्या करें? अब तो भगवान जी आने वाले हैं और माला बाजार से लानी पड़ेगी। अब किसको भेजें? नहीं दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दादी, ये माला नहीं है, ये तो टोकरी में बचे हुए फूल हैं। माला तो यहाँ पर है। अरे ये तो एकदम सही और शुद्ध माला है। पर ये परात में इतनी सारी मक्खियां और चींटियां आई कहाँ से? भाभी, शायद इन फूलों में ना उन्हें चाशनी की खुशबू आ गई होगी। ये रानी क्या चुरा रही है? कहीं पूजा में कुछ गड़बड़ ना कर दे। जिस तरह रानी रेंग रेंग कर ये सब काम कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि उसकी कोख में बच्चा है। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दादी, हम इन फूलों को ना धूप में रख कर आते। राधिका, ये माला दो मुझे। सुजाता, ये सामग्री समेट दो। जी माँ जी। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आइए, पूजा की थाल सही करवाइए। हाय भैया, ये फूल भी यहाँ से उठाकर मंदिर में रख देते हैं। पता चला इनमें भी चींटियां और मक्खियां हो गईं। चलो। ये तो राधिका का फोन है, इसको कौन फोन कर रहा है? कहीं दिव्यम जी तो नहीं कर रहे? कोई खिचड़ी ना पका रहे हो ये दोनों, देखो जरा।
ये तो लैब टेक्नीशियन का फ़ोन है, हम बात कर लेते हैं। ताऊ जी हम आते हैं। होने वाली देवरानी जी, अब आप वैसे तो काम कर नहीं सकती हैं, तो एक काम कीजिए, ये डलिया पकड़िए। अरे पकड़िए ना, और वहां ना जाकर बैठ जाइए। इससे ससुर जी की भी मदद हो जाएगी और आपको भी थोड़ा बहुत गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। थोड़ा पुण्य कर लीजिए। इससे पहले कि ये राधिका कोई खुराफात करे, मैं भैया को बोलती हूँ कि उस पर नजर रखें। भैया आते ही होंगे, हम जल्दी से रिपोर्ट्स ले लेते, उससे पहले कोई हमें देख ले। भैया आप उस राधिका पर नजर रखिएगा, मुझे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने। ठीक से मैं देखो सु। अरे होने वाली देवरानी जी, फूलों की माला बनी। भैया आप नजर रखना। आगे रिपोर्ट? हाँ मैडम। ये रिपोर्ट सच है ना? जी मैडम। थैंक यू भैया। जी। थारी हाथ में कुछ नहीं। तू बाहर क्या कर रही से? वो अरे गर्मी इतनी हो रही है ना, तो हम बस ये खुली हवा में सांस लेने आए थे। खोल मुट्ठी। ये क्या बदतमीजी है नरपत जी, हमने आपसे एक बार कहा ना हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या बदतमीजी है नरपत जी, हम आपको कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे झटके से हमारा हाथ पकड़ लेंगे और ऐसे हरकत करेंगे हमारे साथ। ठीक है, तुम जाओ और सुनो, दोबारा मुखौटा मत उतारियो।
चली गई? हमने तो इसमें ही रखी थी। आ गई होगी रिपोर्ट। हे भगवान, उसमें तो रानी की प्रेगनेंसी का सच है। अगर वो रिपोर्ट किसी और के हाथ लगती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम बाहर जाकर देखते हैं एक बार। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हे भगवान, गणेश जी भी आ गए। अब इतने सारे लोगों की भीड़ में हम कैसे रिपोर्ट को ढूंढ पाएंगे? गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। हे भगवान, अब हम क्या करें? उसमें तो रानी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट का सच है। इस राधिका ने मोहब्बत भैया को तो बेवकूफ बना दिया और मुझे नहीं बना पाएगी। मुझे किसी भी हाल में वो रिपोर्ट ढूंढनी होगी। हर जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ है। ये तो मेरी रिपोर्ट है। रानी जी मम्मी जी। वहाँ क्या कर रही हो? माँ बनने वाली हो। आओ पप्पा का आशीर्वाद लो आकर के। मैं गणेश जी के लिए चढ़ावा लेने आई थी, पत्ते देख रही हूँ बस। हे गजानन, प्लीज हमारी मदद कीजिए। पता नहीं वो रिपोर्ट्स कहाँ चली गई हैं। प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। नारायण समर्पयामि।
मतलब हमारा शक सही था, रानी प्रेग्नेंट नहीं है, हमारे परिवार वालों को बेवकूफ बना रही। गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा। हे गणपति बप्पा, मेरे बच्चे के दुख दूर करना, उसे जल्द से जल्द ठीक करना। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्न हरता है, सिद्धि विनायक हैं। आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार को दीजिए ताकि हमारे घर से सारे विघ्न मिट जाए और हम रानी का सच सबके सामने ला पाए। अब आधे घंटे में गणेश जी की आरती का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। आप सभी में से आरती कौन करेगा? इस घर का नया जोड़ा पंडित जी, इस घर के बेटे और बहू, दामाद जी और हमारी रानी बहन करेगी ये आरती। अरे ये मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। आरती के लिए तू ना नुकुर नहीं करेगा, तू रानी के ही साथ आरती करेगा। क्यों मुन्ना, आज पूजा के दिन भी तू तमाशा करवाना चाहता है क्यों? बाप बनने वाला है रानी के बच्चे का। आज की आरती दिव्यम और रानी साथ में करेंगे। रानी बेटा, तुम जाओ, जाकर के जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। पर मम्मी जी, इतनी जल्दी तैयार होने में मुझे मदद लगेगी। ये है ना थारी नई असिस्टेंट, ये तन्ने तैयार करेगी। क्यों राधिका?
तैयार कर ही देते हैं इन्हें। वैसे भी रानी के हर कदम पर नज़र रखनी है हमें। खाली प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाएंगे तो वो हमें झूठा साबित कर सकती है। हमें एक एक करके इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। बहुत जल्द इनका सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। सुजाता, कविता, पूजों का थाल जल्दी ले आओ। जी माँ जी। बहन जी, विलंब हो रहा है। आपकी बहू रानी जी कहाँ है? मुहूर्त बीत रहा है। लो, आ गई हमारी बहना। राधिका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पंडित जी, पूजा शुरू करें? जी हाँ। एक मिनट है, फोन आ गया है। हाँ यजमान, भला कैसे भूल सकता हूँ। आज आपके सुपुत्र की सगाई है ना, मैं आपके घर पे बराबर 3 बजे उपस्थित हो जाऊंगा। हाँ पंडित जी, आज के दिन सगाई? जी हाँ बहन जी, आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अगर कोई पति अपनी अर्धांगिनी के गले में माला पहनाता है और पत्नी अपने पति का शुभ आशीर्वाद लेती है तो उसे साक्षात भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और उन दोनों का रिश्ता 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है। अब पूजा के लिए जोड़ा आ गया है। दिव्य बेटा, आरती आरंभ कीजिए। दिव्यम, दादी, मैंने कहा ना मैं रानी के साथ आरती नहीं करूंगा। दिव्यम जी, कोई बात नहीं, आरती तो करनी है ना, कर लीजिए और पप्पा का आशीर्वाद लेना है। ऐसे जिद मत कीजिए, जिद छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज राधिका, तुम्हें सबकी बात मानने का, ये सजा मानने का शौक है, लेकिन मुझे नहीं है। मैं ये सब नाटक नहीं करूंगा। ताई जी और ताऊ जी इस घर के बड़े हैं, आरती वही करेंगे। बात तो सुनिए, अब एकदम से बंदूक। जोर जबरदस्ती से तो गलती से भी नहीं करूंगा। ठीक से ना करो, मगर पंडित जी की बात तो तन्ने माननी पड़ेगी दामाद जी। कौन सी बात? दामाद जी, अब आपने ये माला हमारी बहना को पहनानो है। फिर वो थारा आशीर्वाद लेगी ताकि गणेश जी तुम दोनों को 7 जन्मों तक साथ रखे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा।
हर चीज में ना ना होवे दामाद जी। ये माला तो तुझे पहनानी ही पड़ेगी। मुन्ना, वो मेरी बात सुनिए, कुछ बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट रुकिए ना आप। अरे रानी, समझाओ अपने भाइयों को कि त्योहार वाले दिन तमाशा ना करें। दादी, मैं क्या बोल सकती हूँ? आप दिव्यम जी को समझाइए ना। एक माला ही तो पहनानी है और मुझे उनका आशीर्वाद लेना है। कर लेना इतना सा काम। रानी सही कह रही है, हर जगह तेरी जिंदगी चलेगी। चलिए, पकड़ माला। रानी को ये माला पहना। मुन्ना पहना ना। बेटा देखना, हमारी बात सुन। इस वक्त हमें सिर्फ तेरी और अपने परिवार की फिक्र है। इन दोनों गुंडा भाइयों को देख रखना, छोटी छोटी सी बात पर ये लोग बंदूक निकाल लेते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया तो मान जाना बेटा। पहना ना हार, पकड़ लेना बेटा। दिव्य, मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। हार पकड़ बेटा। हाँ ठीक है। चल पहला, तुम पीछे हो। गणेश जी, क्या आप भी यही चाहते हैं कि रानी और दिव्यम जी का जन्मों का साथ हो? प्लीज कन्नू जी। ओ छोरी, अपना ये मुखौटा उतार दे। इस वक्त थारा चेहरा भी देखने लायक होएगा। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। ये निकल क्यों नहीं रहा?
फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। गणेश जी की महिमा अपार है। गणेश जी ने क्या लीला रच दी और माला किसी और ही स्त्री के गले में पड़ गई। पंडित जी, राधिका ही दिव्यम की पत्नी है। तभी भगवान श्री गणेश जी ने इन दोनों को 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। दिव्यम बेटा, आओ आरती आरंभ करो। अब आरती आरंभ दीजिए। नहीं पंडित जी, इस आरती पर हक सिर्फ बड़ों का है। ताऊ जी, ताई जी, आइए और आरती ले लीजिए। हाँ शारदा, हम लोग जरूर आएंगे। ओके बाय। माँ जी, हमारी दोस्त शारदा का फोन आया था। उसने घर पर गणपति पंडाल लगवाया है। शहर के बड़े बड़े नामी लोग आ रहे हैं। हम सबको भी सपरिवार बुलाया है उसने दर्शन के लिए। गणपति जी के दर्शन का नहीं होता है तो जाना तो बनता ही है। जाएंगे हम। किससे पूछ के त्याग किया तुमने? ये फैसला हम करेंगे, कौन जाएगा और कौन नहीं। कोई बात नहीं भैया, पूजा की बात है, पूरा परिवार साथ जाएगा। आज जो मेरे मुंह पर तमाचा लगा है उसका बदला मैं सबके सामने उस पंडाल में लूंगी। आज जो राधिका ने मेरी सबके सामने बेइज्जती की है वो देख के आप दोनों का खून नहीं खौला? फिक्र मत कर बहना, हमारी इस बेइज्जती का बदला हम भरी सभा में सबके सामने लेंगे। अरे बे, पंडाल के लिए निकलना जल्दी करो, देर हो रही है।
हो गई तैयारी सबकी ना? अरे गणपति बप्पा जी घर में बैठे हैं तो उनको अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं है। किसी ना किसी को तो घर में रहना पड़ेगा। दादी कोई बात नहीं, आप सब लोग जाइए, हम घर पर रुक जाएंगे। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। वैसे भी राधिका अगर इस तरह से बाहर जाएगी तो समाज में हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। माँ, आपको बदनामी का डर है, लेकिन जिसके वजह से बदनामी हो रही है, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। बेटा हर बात पे बहस अच्छी नहीं लगती। राधिका तुम घर पर ही रहना। रानी, तुम्हारे भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो लोग कहाँ हैं? अरे मम्मी जी, वो लोग बाद में आ जाएंगे, हम चलते हैं ना, आप उनकी फिक्र मत करिए। इसी बात की तो फिक्र है। जी कुछ कहा आपने? नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि बहुत देर हो रही है, सब लोग जा चुके हैं, हम भी चलते हैं। चलिए। आज तो वैसे भी गणेश जी के स्पेशल दर्शन होंगे। घर पे कोई नहीं है, ये बिल्कुल सही मौका है। हम जाकर फटाफट से रानी के कमरे की तलाशी ले लेते हैं। उस दिन वो हुक्का पी रही थी, जरूर उसके कमरे में बहुत कुछ ऐसा भी होगा जिससे ये साबित हो सके कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।